हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताना जा रहा हूँ एक और प्रॉब्लम जो कि लीड कोड का है, मूव जीरोस। यहाँ पे आपको मिलता है एक नम्स एरे और आप यहाँ पे नम्स एरे के अंदर आपको सारे जो भी जीरो है उसको मूव करना है इंड में, और आपको मेंटेन करना है रिलेटिव ऑर्डर को, जो कि हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है उसका। नॉन जीरो एलिमेंट मतलब कि वो जीरो नहीं है। और यहाँ पे नोट दिया गया है कि आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व इस हिसाब से करना है कि इन प्लेस ही सॉल्व करना है, आपको कोई भी कॉपी नहीं बनाना है एक एरे का। तो पहले हम लोग समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉब्लम दिया गया है 0 1 0 3 और 12। अगर मैं सेम साइज़ का कोई एरे बनाता हूँ जो कि एम्प्टी रहेगा स्टार्टिंग में, और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मेरे पास अगर जीरो वैल्यू मिलते हैं तो मुझे इसे करना है इग्नोर। तो जीरो को यहाँ पे मैं लिखता हूँ अप्रोच कि जीरो को इग्नोर कर देना है। और अगर जो है वो नॉन जीरो वैल्यू मिलती है तो उसको मुझे स्टोर करना है पहले वाले प्लेस पे, फिर दूसरे वाले प्लेस पे, फिर तीसरे वाले प्लेस पे। तो पहला वैल्यू जो असल में रहेगा वो हमारा जीरो इंडेक्स रहेगा, ये वन इंडेक्स रहेगा, इस हिसाब से मैं स्टोर करता जाऊँगा। तो जैसे ही मैं इस अगर एरे को यहाँ पे आइटरेट करता हूँ, जैसे ही जीरो मिलता है तो जीरो को मैं करूँगा इग्नोर। जैसे ही मुझे वन मिलता है तो वन को मैं रखूँगा जीरो इंडेक्स पे। उसके बाद से मेरा इंडेक्स को मैं बढ़ा दूंगा तो अब वन पे आ जाएगा पॉइंटर। और अब यहाँ पे मैं फिर से ढूंढूंगा वन के बाद की कोई और जो है नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही जीरो मिल रहा है तो जीरो को मैं करूँगा इग्नोर। फिर से मिल रहा है मुझे थ्री जो कि हमारा नॉन जीरो, तो नॉन जीरो को मैं स्टोर करूँगा वन इंडेक्स पे। फिर यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा अब टू पे। और जैसे ही यहाँ पे थ्री हो गया, अब आता है मेरा 12। तो 12 आता है, 12 आएगा मेरा क्योंकि वो भी नॉन जीरो है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा सेकंड इंडेक्स पे। उसके बाद मेरा एरे हो जाएगा ख़त्म। तो वहाँ की जो दो वैल्यू मिलती है उसको उस पर मैं प्लेस कर दूंगा जीरो। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे अगर आप एरे इनिशियलाइज कर दो इंटीजर का तो जीरो से ही फिल होता है, तो आपको ये अपडेट करने की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी। बट कोई और नंबर रहता है, जैसे अगर -1 को इग्नोर करना था, कुछ और एक स्पेसिफिक नंबर को इग्नोर करना था, तो उस टाइम पे मैं जो लास्ट के जो वैल्यूज़ बच रहे हैं, जो पॉइंटर मेरा जहाँ पे से रुक गया था, वहाँ पे मैं सारे वैल्यू को कर दूंगा अपडेट जीरो से, या फिर जो भी स्पेसिफिक नंबर दिया रहेगा उससे। तो इस हिसाब से देखते हो कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं एक आंसर एरे बनाता हूँ और आइटरेट करता हूँ अपने एरे पे, जो भी नॉन जीरो वैल्यू मिलती है उसको मैं स्टोर करूँगा एक करेक्ट इंडेक्स पे, स्टार्टिंग से वो इंडेक्स काउंट करेगा, और उसके बाद मेरा लास्ट में जो भी इंडेक्स बच जाएगा उसमें वैल्यू अपडेट कर दूँगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि मुझे एरे का कॉपी नहीं बनाना है। अगर आप चाहो तो ब्रूट फोर्स में ये सोल्यूशन को बता सकते हो। तो मैं इस सोल्यूशन का कोड कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको कि बिना कॉपी के कैसे इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है। तो एरे का मैं कोई भी कॉपी नहीं बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं निकाल लूँगा साइज़, जो कि हमारा एरे का साइज़ रहेगा। तो नम्स डॉट लेंथ, उसके बाद से मैं क्रिएट करूँगा एक एम्प्टी एरे। तो मैं लूँगा आंसर, जो कि हमारा रहेगा सेम साइज़ का जो हमारा नम्स एरे था। और यहाँ पे मैं आइटरेट करूँगा अपने नम्स एरे पे, और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि अगर मेरा वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब कि इफ़ नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो मुझे पहले वाले इंडेक्स पे आंसर पे रखना है। जो भी इंडेक्स यहाँ पे तो इंडेक्स आई चलता रहेगा, तो मुझे अब काउंट करना है कि जो नॉन जीरो वैल्यू है उसको पहले वाले इंडेक्स पे ही रखना है। तो यहाँ पे एक काउंटर रख लूँगा जो कि रहेगा मेरा जीरो पे पॉइंट। तो मान के चलो मेरा के रहेगा जो कि जीरो पे पॉइंट करेगा, और मैं बोलूँगा कि आंसर ऑफ के पे जो है वो वैल्यू अपडेट कर दो और पॉइंटर को बढ़ा दो। तो आंसर ऑफ के बराबर जो करंट वाली वैल्यू है जो कि जीरो नहीं है, तो नम्स ऑफ आई को मैं अपडेट कर दूँगा और यहाँ पे पॉइंटर को बढ़ा दूँगा। और उसके बाद अगर ये मेरा वैल्यू यहाँ पे आकर के ख़त्म हो जाएगा पूरा एरे लूप, तो मुझे पता है कि जो अब जो वैल्यू बच गई है उस पर जीरो पे अपडेट कर देना। बाई डिफ़ॉल्ट वैसे जीरो जो है अपडेट रहेगा ही हमारे एरे में इंटीजर में, बट कोई और अगर रहता, कोई और वैल्यू रहता, तो फिर मुझे उस वैल्यू को स्पेसिफिक रखना पड़ता। तो अभी के लिए कैन भी इग्नोर मैं कहता हूँ यहाँ पे, बट आप चाहो तो इसको बता सकते हो कि ये बाई डिफ़ॉल्ट जीरो पे वैल्यू रहेगा। बट फिर भी अगर आप चाहते हो मैनुअली अपडेट करना जीरो की जगह अगर कोई और वैल्यू रहती, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि अब मेरा के जहाँ पर है वो के हमारा चलेगा एन साइज़ तक, और वो सारी वैल्यू पे मुझे अपडेट कर देना है वैल्यू जीरो। तो मैं लूँगा कि फॉर ए, और यहाँ पे मैं लिखूँगा आंसर ऑफ के पे जो वैल्यू है, वैल्यू मुझे अपडेट करनी है सारी वैल्यू जीरो, और मुझे बनाना है के को। और यहाँ पे देखो तो आप ये के प्लस प्लस को यहीं पे लिख सकते हो के प्लस प्लस, तो वैल्यू अपडेट करने के बाद के को इंक्रीमेंट कर देगा, तो ये लाइन मुझे लिखनी नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे मुझे ये वाली लाइन लिखनी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे जो मेरा आंसर एरे है वो आंसर एरे हमारा फाइनल एरे जो है रिजल्ट आ गया है। बट क्योंकि यहाँ पे हमें इन प्लेस दिया गया था तो मुझे मे भी कॉपी करना पड़ेगा हमारे आंसर एरे को नम्स ऑफ एरे में। तो लास्ट में मैं कॉपी भी कर दूँगा।
तो यहाँ पे मैं एक लूप चला देता हूँ इन साइज़ का, और यहाँ पे बोलूँगा कि जो मेरी नम्स की जो वैल्यू है करंट वैल्यू उसको मैं अपडेट कर दूँगा आंसर की वैल्यू से। तो यहाँ पे मेरा नम्स एरे हो जाएगा मॉडिफाई। अगर अब नम्स एरे को चेक करेंगे तो नम्स एरे में जो है वैल्यू हमारा आंसर जो है वही रहेगा। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग टेस्ट कर लेते हैं लीड कोड पे। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ अपना सॉल्यूशन, इसको कर दूँगा मैं फॉर्मेट, ऐसे करूँगा मैं बेसिक टेस्ट केसेस के साथ टेस्ट। ओके, यहाँ पे मैंने अपडेट करा नहीं, असल में मैंने k++ रिमूव कर दिया, बट मैंने अपडेट नहीं करा। और यहाँ पे फॉर नहीं, एक्चुअल में ये जो लूप चला रहा हूँ, क्योंकि फॉर के लिए जो है 3 लाइन लिखनी पड़ती, 3 स्टेटमेंट, तो यहाँ पे वाइल रहेगा एक्चुअल में। तो अभी मैं इसको कर लेता हूँ टेस्ट, और यहाँ पे देख सकते हो मेरे दोनों टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे अगर कॉपी नहीं करोगे आप एरे को तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो आंसर है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करा, ये वाइड चेक करा है। वाइड मतलब ये सिर्फ और सिर्फ नाम से एरे को ही चेक करेगा फाइनल रिजल्ट में। तो अगर मैं जैसे इसको कॉपी नहीं करूँगा एरे को, तो ये जो है मेरा एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल एरे था नम्स वो वेरीफाई हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे देखो वो एज इज रह गया। इसलिए जो है यहाँ पे आपको एरे को कॉपी बना करके जो भी मेरा आंसर रहता है उसको कॉपी कर देना नम्स एरे में, क्योंकि ये ओरिजिनल एरे को ही चेक कर रहा है। कोई भी हमारा एक्स्ट्रा एरे कोई भी आप बनाते हो तो उसको चेक नहीं कर रहा है। इसको अगर मैं करता हूँ सबमिट तो ये मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 ms में ये एक्सेप्ट हो चुका है और ये बीट कर रहा है 99.47% को। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि जो क्वेश्चन में बोला गया था कि इन प्लेस में मुझे इसको सॉल्व करना है, तो इन प्लेस में हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं पहला एग्जांपल। तो जैसे यहाँ पे दिया गया 0 1 0 3 और 12, और यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि जो सबसे पहला फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट मिलता है वो कौन से प्लेस पे जाएगा। अगर इस एरे में मान लो ये भी 0 होता, यहाँ पे सिर्फ 1 होता, तो सबसे पहले अगर 1 मिलता तो 1 कहाँ जाएगा, 1 जाता सबसे पहले इंडेक्स पे जो कि हमारा 0। तो मुझे पता है कि अगर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट मिलता है तो उसको मुझे स्टोर करना है 0 इंडेक्स पे। अगर सेकेंड नॉन जीरो एलिमेंट मिलता है जो कि 0 नहीं, तो उसको मुझे कहाँ स्टोर करना पड़ेगा, फर्स्ट इंडेक्स पे, और इस तरह से मुझे स्टोर करना है। तो मुझे पता अगर मैं एक काउंटर रखूँ कि जो कि हमारा स्टार्ट होगा 0 से, जैसा कि पिछले भी अप्रोच पे मैंने बताया, जब मैं कॉपी बना रहा था तो यहाँ पे जैसे नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है तो मुझे स्टोर करना है फर्स्ट वाले प्लेस पे जो कि हमारा 0 इंडेक्स। तो यहाँ पे भी सेम अप्रोच मैं स्टोर कर सकता हूँ, बट यहाँ पे स्टोर जब करूँगा तो मैं फर्स्ट इंडेक्स पे अगर स्टोर कर देता हूँ तो फर्स्ट इंडेक्स पे अगर ये 0 रहेगा तो इस 0 को मैं कहाँ रखूँगा। अब क्योंकि ये इन प्लेस मुझे सॉल्व करना है तो आपको पता करना पड़ेगा कि जो पहली नॉन जीरो वैल्यू मिली अगर मैं इसको यहाँ पे ला के रख दूँगा, 1 को 0 पे रख दूँगा, बट ये 0 को कहाँ रखूँगा। तो मतलब कि 0 को अगर आप यहाँ पे रख देते हो जो नॉन जीरो वैल्यू थी उसके इंडेक्स पे, तो ये हमारा सॉल्व हो सकता है इन प्लेस। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे देखो अगर मैं मेरा k 0 रहेगा और मैं आइटरेट कर रहा हूँ अपने एरे पे, जैसे ही मुझे मिलेगा नॉन जीरो एलिमेंट जो कि हमारा 1, तो मैं 1 को बोलूँगा कि k से स्वैप करो, जो मेरा i है उसको करो k से स्वैप। तो यहाँ पे पहले जो वैल्यू स्वैप होगी वो हो जाएगी हमारी 1 0, और फिर ये हमारा एज रह जाएगा 0 3 12। फिर मैं आइटरेट करूँगा, नेक्स्ट मिलता है मुझे 0 तो फिर मैं इसको स्किप करूँगा, फिर मुझे नेक्स्ट मिलता है वैल्यू 3। अब 3 कहाँ पे जाना चाहिए, k को मैंने एक बार स्वैप कर दिया तो क्या आ गया मेरा अब 1 पे, तो 3 को स्वैप होना है 1 पे। तो इस दोनों वैल्यू को मैं स्वैप कर दूंगा अब, तो अब मेरा हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, ये हमारा 0 एज इट इज़, और ये 0 आ जाएगा यहाँ, अब ये 12। अब नेक्स्ट फिर से ये आई बढ़ेगा, अब आएगा 12 पे। अब 12 भी नॉन जीरो है तो 12 को अब क्योंकि ये के जो हमारा 1 से मूव कर जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 2 पे, और यहाँ पे अगर मैं स्वैप करूँ तो 1 3, अब ये 12 और 0 स्वैप होगा तो 12 यहाँ आ जाएगा 0 और 0। तो यहाँ पे देखो अगर मैं स्वैप वाला लॉजिक यूज़ करता हूँ तो मैं इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास काउंटर रहेगा एक जो मुझे करेक्ट इंडेक्स बताएगा नॉन जीरो एलिमेंट का। तो जैसे पहला वाला नॉन जीरो एलिमेंट 1 पे जाना चाहिए, जैसे मैं 1 पे वैल्यू फिल कर दूँगा तो फिर वो नेक्स्ट के लिए तैयार रहेगा, फिर वो नेक्स्ट वैल्यू फिल करने के लिए तैयार रहेगा। इस तरह से जब तक ये नॉन जीरो एलिमेंट मिलता रहेगा, जब तक हमारा जो आई इंडेक्स रहेगा उसको के से स्वैप करता रहूँगा। तो इसे अगर सेम लॉजिक को मैं लिखूँ प्रोग्रामिंग में, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ अपने एरे का साइज़, फिर रहेगा नम्स डॉट लेंथ, और यहाँ पे मेरा एक काउंटर रहेगा जो कि स्टार्ट होगा 0 से। मैं लूप करूँगा ओरिजिनल एरे में नम्स में,
और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि अगर मेरी वैल्यू नॉन जीरो मिलती है तो मुझे करना है स्वैप। तो अगर मेरा नम्स ऑफ आई जो है वो नॉन जीरो है, मतलब कि जीरो नहीं है, तो यहाँ पे मुझे करना है स्वैप को इस पर करना है। के वाले इंडेक्स पे मुझे नम्स ऑफ आई की वैल्यू रखनी है। तो मैं बोलूँगा कि नम्स ऑफ के बराबर नम्स ऑफ आई। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो जीरो है वैल्यू वो वन तो जीरो पे आ जाएगा, बट ये जीरो हो जाएगा हमारा लॉस्ट। तो मुझे पहले पता है कि मुझे वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू है मुझे वो भी स्टोर रखनी है। तो मैं बोलूँगा कि नम्स ऑफ के को मुझे वैल्यू को बचा के रखनी है, क्योंकि मुझे नम्स ऑफ आई पे फिर से अपडेट भी करना है। तो मैं बोलूँगा टेम्पोररी मुझे नम्स ऑफ के की वैल्यू को पहले बचा के रखनी है, क्योंकि मुझे स्वैप करना बाद में नम्स ऑफ आई से। फिर मैं बोलूँगा कि नम्स ऑफ आई जो रहेगा उसको हमें अपडेट कर देना, जो टेम्पोररी वैल्यू थी मेरी उससे। तो ये स्वैप हो जाएगा हमारा वैल्यू। और जैसे ही स्वैप हो जाता है तो हमारा एक जो है नॉन जीरो एलिमेंट हो जाएगा कंप्लीट। उसी तरह से लूप चलेगा मल्टीपल नॉन जीरो के लिए, जो भी नॉन जीरो मिल रहा है उसको करेक्ट इंडेक्स पे अपडेट करता जाएगा और वैल्यू को स्वैप करता जाएगा। और ये लूप ख़त्म होते होते हमारा जो है वो एरे अपने इन प्लेस में सॉल्व हो जाएगा। तो इस लॉजिक को अब टेस्ट कर लेता हूँ मैं लीड कोड पे और चेक करते हैं कि ये सबमिट होता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं लॉजिक को करता हूँ पेस्ट, तो करूँगा मैं फॉर्मेट, और इसको चेक कर लेते हैं क्या ये मेरी बेसिक टेस्ट केसेस को पास कर पाता है या नहीं। तो यहाँ पे आ चुका है रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये देखो, ये जो है अपडेट ठीक से नहीं हुआ है। क्योंकि जब मैं के पे अपडेट करूँगा तो मुझे के को बढ़ाना ही पड़ेगा, के इंडेक्स को। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं के प्लस प्लस, और अब ये रन कर जाना चाहिए बेसिक टेस्ट केसेस। यहाँ पे देखो केस 1 और केस 2 जो है एक्सेप्ट हो चुका है। अब आप चाहो तो के प्लस प्लस को डायरेक्टली लिख सकते हो यहीं पे, तो ये लाइन मुझे लिखनी नहीं पड़ेगी। जैसे मैं वैल्यू अपडेट करूँगा तो मैं के को आगे बढ़ा दूँगा। और इसको मैं सबमिट करूँ तो ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, बट उससे पहले मैं बात करूँगा अब टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो यहाँ पे देखो मेरा लूप जो है वो एक ही चल रहा है, तो यहाँ पे जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ n है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो यहाँ पे कोई भी स्पेस यूज़ कर नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑफ 1 है। तो इसको सबमिट करते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारा सोल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखो ये जो है वो 2 ms में रन कर रहा है और ये बीट कर रहा है 84.87% को। तो आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे बिना कोई स्पेस का यूज़ करें इन प्लेस में। तो आई होप कि ये वाला प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।